students, welcome to Glowing Minds. I am your accounts mentor and we are doing class 11 accountancy accounting equation chapter. इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का सो दैट आपको इसके रूल्स भी रिवाइज हो जाए और अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी अच्छे से आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में हमारे पास 6 ट्रांजैक्शंस हैं. जब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेनी है, जो इसका फर्स्ट रूल है. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि ऑल द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स आउटसाइड लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी. कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं. ये पहला रूल है. सेकंड रूल, ये दोनों साइड्स ऑलवेज इक्वल होंगी क्योंकि ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000. तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में क्या आया है? कैश आया है और कैपिटल आई है. तो हम एसेट साइड में कैश का एक कॉलम बना लेंगे और फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेंगे. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश है हमारा 50,000 और कैपिटल के नीचे हम मेंशन करेंगे 50,000. Okay, it was our first transaction. Now come to second transaction. Second transaction में है goods purchased for ₹20,000 for cash and on credit ₹10,000. goods purchase की है. goods means stock. तो बिजनेस में क्या आया? स्टॉक. तो अब हम एसेट्स साइड में एक स्टॉक का कॉलम भी बनाएंगे. स्टॉक. अब स्टॉक आया है और साथ में क्या आए हैं? क्रेडिटर्स भी आए हैं, क्योंकि गुड्स जो परचेज की हैं वो कैश पर भी परचेज की हैं और क्रेडिट पर भी परचेज की हैं. तो जब भी क्रेडिट पर परचेज किया जाता है तो हमारे पास क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं, मींस लायबिलिटी आ जाती है कि इनको हमने पे करना है. तो लायबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर्स का भी कॉलम बनेगा. ओके, अब सेकंड ट्रांजैक्शन का अमाउंट नोट करते हैं. गुड्स परचेज फॉर ₹20,000 फॉर कैश. इट मींस कैश हमारा कम हो गया 20,000 से. और स्टॉक के नीचे क्या लिखेंगे? स्टॉक के नीचे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट 30,000, क्योंकि टोटल स्टॉक तो हमारे पास 30,000 का आया ना. स्टॉक के नीचे लिखेंगे 30,000. और लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स के नीचे लिखेंगे कितना अमाउंट? 10,000. ओके, क्रेडिटर्स अराइज हुए हैं हमारे 10,000 के. अब हम देख लेते हैं हमारे पास बैलेंस कितना बचा आफ्टर सेकंड ट्रांजैक्शन. बैलेंस में देखिए कैश हमारे पास था पहले 50,000 का, उसके बाद 20,000 का हमने स्टॉक परचेज किया, तो कैश हमारे पास बच गया 30,000 प्लस 30,000 का स्टॉक है इक्वल टू क्रेडिटर्स हैं 10,000 के प्लस कैपिटल है हमारे पास 50,000 के. नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन. थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000 फॉर कैश. फर्नीचर परचेज किया है 15,000 का. अब ये भी कैश परचेज है. ओके, तो क्या होगा? एक तो कैश कम हो गया हमारा 15,000 से. दूसरा क्या इफेक्ट हुआ? हमारे पास एसेट आई है एक फर्नीचर. फर्नीचर हमारी एक एसेट है
तो हम एसेट साइड में एक कॉलम बनाएंगे फर्नीचर का। अब हम अमाउंट नोट करते हैं। फर्नीचर परचेज किया 15,000 का, तो कैश हमारा कम हो गया 15,000 से और फर्नीचर आ गया हमारे पास 15,000 का। ओके, ये हमारी होगी थर्ड ट्रांजैक्शन और कोई इफेक्ट नहीं है इसका। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद कितना बचा। पहले हमारे पास कैश था 30,000 का, इसमें से 15,000 हमने लेस कर दिए, तो कैश हमारे पास रह गया 15,000 प्लस स्टॉक हमारे पास है 30,000 प्लस फर्नीचर हमारे पास आ गया 15,000 का। ओके, और लायबिलिटी साइड में क्या क्या है हमारे पास? लायबिलिटी साइड में 10,000 क्रेडिटर्स प्लस 50,000 कैपिटल। ओके, ये हमारी होगी। अब हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000, कॉस्टिंग ₹4,000। अब यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने गुड्स सेल किए हैं, यानी कि स्टॉक में से सेल किया है। कैश 5,000 कैश पर हमने सेल किया है, कॉस्टिंग ₹4,000, जिनकी कॉस्ट 4,000 थी। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि 4,000 का स्टॉक हमने 5,000 में सेल किया है, तो हमारे पास प्रॉफिट आया होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 1,000। प्रॉफिट्स और इनकम्स के लिए क्या रूल है? प्रॉफिट्स और इनकम्स के लिए रूल है कि दे शुड बी एडेड टू कैपिटल। प्रॉफिट्स एंड इनकम्स शुड बी एडेड टू कैपिटल and expenses and losses should be deducted from capital। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 1,000, क्योंकि स्टॉक हमारा था 4,000 का, सेल हुआ 5,000 में। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट हुए? एक तो हमारे पास कैश आया 5,000 का, तो कैश में हम ऐड कर देंगे 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, हमारा स्टॉक कम हुआ है। कितने से कम हुआ है? 4,000 से या 5,000 से? यस, 4,000 से। हमारा स्टॉक कम हुआ है 4,000 से, क्योंकि स्टॉक की कॉस्ट तो 4,000 थी ना। और नेक्स्ट क्या इफेक्ट है? हमने इसको 1,000 को कैपिटल में ऐड करना है, ये प्रॉफिट है हमारा, प्लस 1,000। ये तीन इफेक्ट हुए इस ट्रांजेक्शन के। अब हम बैलेंस करेंगे। कैश हमारे पास था 15,000, इसमें हमने 5,000 ऐड किए, तो अब हमारे पास कैश है 20,000 प्लस स्टॉक में से 4,000 लेस हो गए, तो हमारे पास स्टॉक बचा 26,000 प्लस फर्नीचर है 15,000 और लायबिलिटी साइड में क्या है हमारे पास? 10,000 के क्रेडिटर्स प्लस अब कैपिटल हो गई है हमारी 51,000। 1,000 प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? वेजेस पेड ₹1,000। अब ये वेजेस क्या है? एक्सपेंस, खर्चा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस, अब ये कैश पेमेंट हुई है 1,000 की, और एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल है कि दे शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ओके, तो इसका क्या क्या इफेक्ट होगा? एक तो कैश में से लेस हो जाएंगे 1,000 रुपीज, और दूसरा कैपिटल में से भी 1,000 रुपीज लेस करते हैं हमने। ठीक है, अब देखते हैं क्या बैलेंस है। बैलेंस इज, कैश था हमारे पास 20,000, माइनस कर दिया हमने 1,000, तो कैश बचा 19,000 प्लस स्टॉक है हमारे पास 26,000 प्लस फर्नीचर है हमारे पास 15,000 इक्वल टू लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है हमारे पास 10,000 और अब कैपिटल हमारी रह गई है कैपिटल में से लेस हो जाएंगे 1,000।
तो कितनी बची कैपिटल? 50,000। फाइन। अब हम आ जाते हैं 6 ट्रांजेक्शन पे। 6 ट्रांजेक्शन क्या है कि विड्रू कैश ₹5,000 and goods ₹4,000 for personal use. Personal use means drawings. ड्राइंग्स के लिए क्या रूल है कि ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस किया जाता है। ओके, अब 5,000 कैश ड्राइंग्स हुई हैं और गुड्स 4,000 की ड्राइंग्स हुई हैं, यानी कि स्टॉक में से भी पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। 4,000 का स्टॉक निकाला है और 5,000 का कैश निकाला है, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 9,000 की। ठीक है, 9,000 जो है वो कैपिटल में से हम लेस करेंगे। ड्राइंग्स से ऑनर्स इक्विटी कम हो जाती है, ड्राइंग्स से कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि कैपिटल ऑनर ने लगाई होती है। तो ऑनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लेगा तो उसकी कैपिटल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो इसलिए ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करना होता है। अब यहाँ पर ये देखिए 5,000 कैश में से लेस करेंगे क्योंकि 5,000 कैश ड्राइंग्स है। 4,000 स्टॉक में से लेस करेंगे क्योंकि 4,000 स्टॉक में से ड्राइंग्स हुई हैं, और कैपिटल में से लेस करेंगे हम टोटल 9,000। ओके, कैश में से 5,000 लेस, ओके, स्टॉक में से 4,000 लेस इक्वल टू कैपिटल में से टोटल 9,000 लेस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं बैलेंस। कैश था हमारे पास 19,000, इसमें से 5,000 डिडक्ट करेंगे, कैश बचा 14,000 का, प्लस स्टॉक 26,000 का था, इसमें से 4,000 का निकाल लिया तो स्टॉक बचा 22,000 का, प्लस 15,000 का फर्नीचर है हमारे पास, इक्वल टू लायबिलिटी साइड में 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, और कैपिटल कितनी बची है अब ड्राइंग्स करने के बाद? कैपिटल बची है हमारे पास 41,000। ओके, दिस इज बैलेंस आफ्टर 6 ट्रांजेक्शन। अब आप देखिए हर ट्रांजेक्शन के बाद इसका जो बैलेंस है वो दोनों साइड्स का इक्वल है, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल है। दिस इज बेसिक रूल for accounting equation because this is based on dual aspect concept. Okay? नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स करेंगे। आप फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की रिवीजन करने के लिए आप लिंक में जाकर फर्स्ट वीडियो इसकी एक बार देख सकते हैं। थैंक यू।